मुझसे कमेंट में किसी ने सवाल किया कि हमारे बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो मेरी सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कमेंट में क्वेश्चन किया, आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिशें कर रही थी, आपने बार बार कोशिशें की और आपका तीसरे चौथे महीने जाकर मिसकैरेज हो जाता है, अर्ली ही आपकी प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कॉजेज़ बताऊंगी ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहला इसमें कॉज ये होता है कि आपकी या आपके हस्बैंड की एज क्या है, यानी कि माँ और बच्चे की एज भी बहुत मैटर करती है। वो लड़कियां जो 35 एज के बाद 35 साल की उम्र के बाद कंसीव कर रही होती हैं, चाहे आपका पहला बच्चा हो, दूसरा तीसरा बच्चा हो, अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर की है तो आपके अंदर कंसीव भी आप मुश्किल से कर पाएंगी। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से आपके बच्चे में कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि आप उस बच्चे को होल्ड ना कर पाए, आपका यूट्रस, और आपका मिसकैरेज हो जाए। तो माँ को अर्ली जो 20s होते हैं, अर्ली 30s होते हैं, 30 से पहले पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है कि 30 साल से पहले की जो माएँ होती हैं वो ज़्यादा हेल्दी बच्चा पैदा कर सकती हैं एज़ कम्पेयर जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर की हो गई है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, आपके मिसकैरेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इवन कि ये भी रिसर्च की गई है कि उन माओं में एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑल्दो कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि 35 साल की जो खातून है वो हेल्दी बच्चा ना कर पाएँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एज कहीं ना कहीं मैटर करती है। दूसरा रीज़न है कि अगर आप ऐसी लड़की हैं जिसे पीसीओएस का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मसला है, तो भी आप कंसीव लेट करेंगी और लेट कंसीव करेंगी तब भी आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा देखा गया है जिन लड़कियों को पीसीओएस होता है, जो हर 5 में से एक लड़की को आजकल के दौर में है, और चाहे आपकी एज 20 है या जो भी आपकी एज है, इसमें एज मैटर नहीं करती। अगर आपको पीसीओएस है तो आपके मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीसीओएस जिन लड़कियों को होता है उनके बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो मेल हार्मोन कहलाता है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन उन लेडीज़ के अंदर ज़्यादा होता है और फीमेल हार्मोन्स कम होते हैं, तो इस वजह से उनके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न इसका ये है कि आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया तो नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो इसको फर्दर एवेलुएट किया जाता है डिफरेंट तरह के टेस्ट करके। चौथा रीज़न है कि आपको कहीं थायराइड का इशू तो नहीं है, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों कंडीशंस में आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है या आपके रिकरेंट होने के मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, TSH के नाम से ये ब्लड टेस्ट होता है। अब इसमें अगर आप हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों कंडीशन में, यानी कि थायराइड अगर ज़्यादा है या कम है, दोनों कंडीशंस में आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आपका थायराइड का ट्रीटमेंट करेगी, वो मेडिकेशंस देगी, और जब आप कंसीव कर लेंगी दोबारा तब ये मेडिसिन बंद नहीं होंगी, इसकी डोसेज चेंज हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपके अब मिसकैरेज ना हो। क्योंकि जिन लड़कियों को थायराइड इश्यूज़ होते हैं और वो मेडिकेशंस ले रही होती हैं तब तो ठीक है, अगर वो मेडिकेशंस नहीं लेती तो फिर उनमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा रीज़न ये है कि आप सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो सकती है। अब ये की चीज़ क्या है, यानी कि आपके प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं, आपकी जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो इतना सॉफ्ट हो गया है या खुला हो गया है, इतना डायलेट हो गया है कि बच्चा उसमें होल्ड ही नहीं हो पाता है। तो फिर इस कंडीशन में आपकी डॉक्टर उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करेगी। वो औरतें जिनका प्रेगनेंसी प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी की वजह से, किसी भी वजह से, कोई सर्जरी की वजह से सर्वाइकल इनसफिशिएंसी है, तो उनके फिर बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगा दिया जाता है ताकि उनका बच्चा ज़ाया ना हो। तो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखा जाता है। और छठी कंडीशन ये है कि कोई ना कोई आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो लड़कियां जिन्हें शुगर होती है पहले से, तो उन्हें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सातवीं कंडीशन है कि सेप्टेट यूट्रस तो नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक रेयर कंडीशन है, ऑल्दो कि ये हर एक में नहीं होती, लेकिन कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियां पैदाइशी तौर पे 2 बच्चेदानी लेके पैदा होती हैं। तो बच्चेदानी अगर सेप्टेट यूट्रस, ये ख़ास कंडीशन है जिसमें
कहीं ना कोई खातून इस दुनिया में होती है इस प्रॉब्लम का शिकार, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। ऑल्दो कि ये बहुत रेयर कंडीशन है, तो इसमें भी प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, पॉसिबल नहीं होती। 8वीं कंडीशन ये है कि हाइड्रोसेल्फिंजाइटिस तो नहीं है, यानी कि जो ट्यूब होती है, अगर आपकी पहले एक ट्यूब फट चुकी है, रप्चर हो चुकी है, कभी आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मसला रहा है और अब आपने कंसीव किया है तो आपकी एक ट्यूब है, तो कहीं ना कहीं ट्यूब के अंदर कोई मसला तो नहीं है, तो इस वजह से भी आपका जो हाइड्रोसेल्फिंजाइटिस की कंडीशन है जिसमें ट्यूब में गंदा पानी होता है, तो फिर वो बच्चेदानी के मुँह पर रिस रहा होता है, टपक रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चा पनप नहीं पाता है। ये टिपिकल कंडीशन है, टिपिकल वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। तो कोई ना कोई ऐसी लड़की होगी, खातून होगी, जिसको ये प्रॉब्लम होगा, तो शायद वो इस चीज़ को समझती होंगी। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है। इसके लिए फिर ट्यूब्स का टेस्ट करवाया जाता है, हाइड्रोसेल्फिंजोग्राफी करवाई जाती है, फर्दर टेस्ट की एवल्यूशन होती है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होती है। और यूजुअली ये कोई सिम्टम नहीं देता, ये जो हाइड्रोसेल्फिंजाइटिस है ये कोई सिम्टम नहीं देता, प्रॉब्लम ये है, तो ये कंडीशन हो सकती है। और नवी कंडीशन ये है कि आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। अगर जिन लड़कियों को एंडोमेट्रियोसिस होती है तो उनमें भी कंसीव नहीं कर पा रही होती और रिकरेंट अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बच्चेदानी की दीवार के बाहर और इर्द गिर्द कहीं पे भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हर महीने आपको कुछ ज़्यादा ही माहवारी आती है। पीरियड्स बहुत एक्सेस होते हैं और कभी भी शुरू हो जाते हैं, महीने में एक बार पीरियड्स नहीं आते, वो कई बार आते हैं। तो ये भी एक टिपिकल कंडीशन है जिसको ऑपरेशन, इसका जो आखिरी इलाज होता है वो होता है। फिर बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, कंसीव करने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और 10वीं जो कंडीशन है वो ये है आपके रिकरेंट अबॉर्शन की, कि कहीं आपको बच्चेदानी में रसौली तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी वो माएँ कंसीव नहीं कर पाती। ऑल्दो बच्चेदानी में रसौली की, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि चांसेस कंसीव करने के किस हद तक हैं। और अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो क्या प्रेगनेंसी को आगे एडवांस लेकर जा सकती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो अगर किसी के बच्चेदानी में रसौली हो तो ऐसी लड़की या ऐसी खातून उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, या थोड़ा सा प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी तो उनका बच्चा ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो रसौली है उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो यूट्रस में किस साइड पर हुई है। तो ये बातें थी आपके रिकरेंट अबॉर्शन के हवाले से। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में क्वेश्चन किया था। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं, मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपका ये सवाल इस पर प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस दे दूँ। प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई जहन में सवाल है तो आप कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।